जो मेरे पर्सनली बहुत दिल के करीब एक आज घटना हुई, वो थी साहब सुप्रीम इसमें लोकसभा में आज ये भी कमाल हुआ। ये आज ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026, आप देखिए क्या कह रहा है। एक्चुअली 2014 में नालसा जजमेंट आया था। नालसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो चाहे अपने आप को थर्ड जेंडर, पहली बात थर्ड जेंडर यानी तीसरे लिंग को मान्यता दी गई, तीसरे लिंग को आरक्षण के लिए कहा गया, और यह भी कह दिया जो चाहे तीसरा थर्ड जेंडर बन गया अपनी मर्जी से। अब इसमें दिक्कत कहां है? दिक्कत ये आ रही है विदेशों में बहुत देखने में आ रहा है, अब हमारे यहाँ भी देखने में आ गया है। टीचर्स जो हैं बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि तुम ना लड़का हो, तुम ना लड़की हो, तुम थर्ड जेंडर हो, फलाना ठिकाना। कैलिफोर्निया के केसेस मैं देख रहा था, वहां पे कह रहे थे कि साहब बच्चे को 18 साल तक हो जाने दीजिए, फिर वो खुद तय करेगा कि वो लड़का है कि लड़की। इससे बड़ी बेहूदी बात आपने सुनी? मतलब एक थर्ड जेंडर को एक बना, भाई पहले आप प्राइड परेड निकाल रहे थे, फिर आपने पीयर प्रेशर, बच्चों की दोस्तों का प्रेशर, फिर टीचर्स का प्रेशर, फिर स्कूल का प्रेशर। अब आप इस तरह क्या कर रहे हैं? जिससे चेंज ऑपरेशंस हो रहे हैं, सब के सब असफल हो रहे हैं, लोगों की जिंदगियां नरक हो रही हैं, आप लोगों को ठेल ठेल के आप थर्ड जेंडर बना रहे हैं। ये बात मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी। मैं समझता हूं, मैं अक्सर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार को लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। लीप ऑफ फेथ यानी श्रद्धा की छलांग लेनी चाहिए, और ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, एट्रोसिटी लिटरेचर खत्म कर देना चाहिए वगैरह। लेकिन ये इनका लीप ऑफ फेथ है। उन्होंने कहा ये नहीं होने देंगे साहब। जो आदमी, जो बच्चा जन्म से जिसको डॉक्टर सर्टिफाई करेगा कि हाँ भाई वो थर्ड जेंडर है, जिसको हमारे यहाँ समाज में आमतौर पे हीरा भी कह देते हैं या फिर किन्नर कह देते हैं, वो तो ठीक है। अच्छा ये क्या लगा रहे हैं, हटाएं इसको प्लीज। तो उन्होंने कहा कि उनको तो हम मानेंगे थर्ड जेंडर, लेकिन ये नहीं होगा कि कोई आके कहेगा कि साहब मेरे मन में लग रहा है मैं लड़की हूं, मेरे मन में लग रहा है मैं लड़का हूं। ये सब चीजें हम नहीं मानेंगे। और बीच में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो अभी जो ये दिखाया था, और एक बार ये पिटीशन पड़ी भी थी इस जजमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए कि वर्टिकल रिजर्वेशन होगा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ इतना झल्ला गए कि यार जाओ जो ओरिजिनल ऑर्डर देखो जाके, जो उसमें लिखा हो, हम नहीं इसको क्लैरिफाई करेंगे। मतलब ये नालसा वाला जजमेंट अपने आप में बहुत बुरा जजमेंट था। और वैसे भी वामपंथियों की इंटेलेक्चुअल जुगाली है ये, वामपंथी बौद्धिक जुगाली है। और ये कुल मिलाकर सिर्फ परिवार को तोड़ने के तरीके हैं। परिवार को तोड़ने के पहले आप माई बॉडी माई रूल्स, और मेरी जिंदगी है, जो मैं चाहूंगा करूंगा, माँ बाप कौन होते हैं फैसला लेने वाले। अब छोटे छोटे बच्चों को आप थर्ड जेंडर बना रहे हैं। तो वामपंथ की रास्ते में आप समझ लीजिए, अगर कहीं कोई खड़ा होता है पूरी दुनिया में, तो परिवार और परिवार के मूल्य, फैमिली एंड फैमिली वैल्यूज। इसलिए वामपंथी हमेशा इस तरह की चीजें लेकर आते हैं जिससे फैमिली वैल्यूज और फैमिली ही खत्म हो जाए। तो ये मैं नरेंद्र मोदी का और मैं समझता हूं लीप ऑफ फेथ है। शायद ये नरेंद्र मोदी के 12 साल के सबसे अच्छे फैसले में से एक है। मैं इसका स्वागत करता हूं, जिसको ईश्वर ने थर्ड जेंडर बनाकर पैदा किया है, जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं, दैट इज ओके। जैसे होता है ना भाई, एक इंटरसेक्स होता है, एक ट्रांसजेंडर। इंटरसेक्स होता है जिसके यौनांग, जिसके इस तरह के अंग ही ईश्वर ने बना के दिए, ठीक है, तब वहां समझ में आता है। लेकिन हमारे मन में है कि यार मैं पैदा तो लड़का हुआ हूं, पर मेरा मन लड़की की तरह सोचता है, तो मैं साड़ी पहनूंगा। आप देखें रोज का ड्रामा है, बड़ी बड़ी मूछें लेकर साड़ी पहन के घूम रहे हैं, क्या तमाशा बचा के रखा है इन लोगों ने। तो ये सब अब खत्म हो जाएगा, और खास तौर से आरक्षण के लिए भी ये सब शुरू हो गया था। तो अब ये सब मैं उम्मीद करता हूं खत्म होगा। लेकिन ठीक है, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो राहुल गांधी इसको ना रोकें। उन्होंने तुरंत ट्रांसजेंडर्स की एक मीटिंग बुला ली और उन्होंने कहा इसका वो पुरजोर विरोध करेंगे राहुल और प्रियंका। चलिए करिए।